न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ पायल जायसवाल। बढ़ते हैं देश विदेश की ताज़ा खबरों की ओर। भारत हिंदू दल एवं बेटी की आवाज़ फाउंडेशन टीम द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए संगठन की राष्ट्रीय कोर कमेटी की सहमति से डॉक्टर अशोक कुमार लदुना को भारत हिंदू दल में जिला महामंत्री पद पर एवं बेटी की आवाज़ फाउंडेशन टीम में जिला महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला जायसवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष अहसान खान मौजूद रहे। डॉक्टर अशोक कुमार लदुना द्वारा संगठन एवं देश प्रदेश के हालात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। डॉक्टर साहब, आज आपने जो बेटी की आवाज़ फाउंडेशन और भारत हिंदू दल के अंदर जो सदस्यता ग्रहण की है, तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य आपका क्या है? उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। समाज में अपनी भूमिका को एज ए चिकित्सक तो मैं दे ही रहा हूँ, और इस तरह के इतने बड़े और सम्मानित दल के साथ में, सम्मानित संस्थाओं के साथ जुड़ करके मैं अपनी भूमिका को और अधिक विस्तृत रूप से निभाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे कौशल, मेरा अनुभव, मेरा जो भी अर्जित ज्ञान है उसका यूज करके मैं समाज में, दुनिया में कुछ और अच्छा कर सकूं। तो डॉक्टर साहब, अब आप सदस्यता ग्रहण करने के बाद में संगठन के लिए आपको महामंत्री का, जिला महामंत्री का जो पद दिया गया है, तो अब आप संगठन के लिए अपनी क्या भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल, संगठन जो भी मुझे कहेगा मैं वो करूंगा। पहले तो मेरा ये हो गया कि मैं संगठन का सिपाही ही हूँ और मुझे जो संगठन कहेगा मैं वो करूंगा। इसके बाद में संगठन के बारे में मुझे जब जानने का और अच्छा मौका मिल गया, तो मैं जो भी सिद्धांत और नीति लेकर के संगठन काम करता है उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा, सबके साथ मिलकर काम करूंगा। मैं हिंदू धर्म को मानने का जो मेरा है, जीवन ही हिंदू है, इसके साथ साथ इसके प्रचार प्रसार और इसकी अच्छाइयाँ जो हम हिंदू ही भूलने जा रहे हैं उनको हम अवेयर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और बेटी बचने के बिना तो सृष्टि ही नहीं है। बेटी बचनी चाहिए, बेटियां आगे बढ़नी चाहिए। बेटियां हमारा मान है, हमारा सम्मान है, बेटियां हमारा अभिमान है, और इनके आगे बढ़ने से ही हम सब और समाज आगे बढ़ेगा। तो आप संगठन के विस्तार के आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं कोशिश करूंगा समान विचारधारा के लोगों को मंच के साथ जोड़ने की। मैं कोशिश करूंगा इसके नीति और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की, पब्लिक में लेके जाने की। खुद काम करूंगा और लोगों को भी मैं इससे जोड़ूंगा। और कोई खास संदेश देना चाहेंगे आप जयपुर शहर वासियों को, जिस तरीके की आजकल एक हमारे पड़ोसी देश ने हमारे देश के निहत्थे 28 लोगों की जो हत्या की है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे भारत हिंदू दल की ओर से? देखिए, ये जो कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित उग्रवाद के माध्यम से हमारे देश में बार बार होती रहती है, ये रुकनी चाहिए। और इसके रुकने का जो तरीका मैं समझता हूँ वो यही है कि हमें अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को और बढ़ाना है, चौकसी को और मजबूत करना है। दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा सोचने की हिम्मत भी ना कर सके, क्योंकि ये काम जब हो गया ना, तो किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे देश को धक्का लगा है। और ये तभी ठीक होगा जब हम दृढ़तापूर्वक, संगठनात्मक रूप से इकट्ठे होकर के और एक विचारधारा के साथ में कि नहीं, हमें इससे निकलना है और मजबूती से निकलना है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। आप भारत हिंदू दल की ओर से जयपुर शहर के वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस संगठन के लिए? देखिए, जयपुर महानगर है, जयपुर हमारे राजस्थान की राजधानी है। इसमें सार्वजनिक सेवाएं, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे सफाई हो, चाहे अपना जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सड़कों का क्राउड, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं
लेकिन बहुत ही बुनियादी है। इनको और अच्छा किया जा सकता है। जब हम अधिक दिमाग लगेंगे, अधिक हाथ होंगे, तो हम इन सब चीजों को और अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें एक सामूहिक रूप से विभिन्न एरिया के लोगों को शामिल करके, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, सीए हो, बिजनेसमैन हो, उनको शामिल करके जयपुर को और राजस्थान को और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये और अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि कहीं भी एक सीमा नहीं होनी चाहिए कि ये हो गया, नहीं, और अच्छा और उससे भी अच्छा किया जाना चाहिए। और ये तभी संभव है जब रूट लेवल पे, ग्रास लेवल पे, जमीनी स्तर से लोगों को साथ में जोड़ करके ये काम किया जाए, और एक ही भावना के साथ में कि हमें राजस्थान को, भारत को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ स्थान बनाना है, जहां पे रह करके हमें गौरवान्वित महसूस हो। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम मुद्दा उठा हुआ है आजकल देश की सुरक्षा को लेकर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि देश से जो अवैध रूप से रोहिंग्या रह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे भारत की ओर से? कोई भी अवैध रूप से नहीं रहना चाहिए। देश की सुरक्षा उनसे प्रभावित है, देश के संसाधन उनसे प्रभावित है, देश के रोजगार उनसे प्रभावित है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और दुनिया का कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इसलिए हमें भी ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उनको उनके स्थान पे भेजा ही जाना चाहिए। आपको जो पूछना है वो पूछ लो, तो ओपन हो।